मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमहरि मंगलम कुंदार्यो जैनगर्मोस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय शिवानुभूत्या च कास्यते जिस्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरमुच्यते आत्मरूपयन्पमयं व्यवसिन्धुतरो समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार कलश 195 के आधार से जो गुरुदेव के प्रवचन हुए हैं, इसके आधार से चर्चा चल रही है। इसमें मूल बात ये है कि यह आत्मा चैतन्य स्वरूप है, विश्व के अनंता द्रव्यों को, अनंती पर्यायों को जानने के स्वभाव वाला है। सुनना बराबर से, जब जानने के स्वभाव वाला है तो जानने रूप परिणमन होता हुआ आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। तो इससे फिर जो भी परद्रव्य है और परद्रव्य के लक्ष्य होने वाले रागादि भाव है, उस सब चीज़ों का आत्मा कर्ता सिद्ध हुआ। परमार्थ से तो अकर्ता सिद्ध हुआ। तो ये कहते हैं कि ऐसा आकर्ता आत्मा, ऐसा ज्ञाता दृष्टा आत्मा, ऐसा ज्ञाता भगवान प्रभु होने पर भी यह कर्मों के साथ बंधा हुआ जो है, वो उसमें अज्ञान की महिमा है। बहुत बड़ी बात है कि ये इतना अद्भुत चीज़ होने पर भी बंधा हुआ क्यों है? तो ये अज्ञान का महात्म्य है। यानी अज्ञान का ये कैसा स्वरूप है, ये जीव अज्ञान की महिमा कैसे कर लेता है, तो इतना बड़ा, इतना अद्भुत लाभ को छोड़ देता है। इसको इसमें वेटेज दिया और इस बात को लेके 4 गाथाएं आने वाली हैं। फिर भी कुछ अभी भी अंश पढ़ने का विकल्प है मुझे गुरुदेव जी के प्रवचन से, उस पर विचार करते हैं पाठ करते हुए। कर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः स्फुरत्चित्तज्योतिर्भिः छुरितभुवना भोगभवनः तथाप्यस्यासौ स्याद्य दिह किल बन्धः प्रकृतिभिः सखल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः। इसमें गुरुदेव श्री ने जो बात कही है, आप पेज नंबर निकालो 41। कल 39 पेज से कुछ अंश पढ़ा था,
आज और 2-3 अंश पढ़ते हैं। इतना भाववाही प्रवचन गुरुदेव से का हुआ है इस कलश पे, यानी इनका ये कहना है कि चैतन्य स्वरूप जो मैं हूँ, इतना अनुभव कर लेवे तो अनंत काल का जो रखड़ना है वो समाप्त हो जाए। यानी ऐसा समझ लो कि हमें ये बात, ये माल दे रहे हैं कि अनंत काल तक हम निराकुलता को प्राप्त हो जाए। कभी कभी इसमें इतनी महिमा आ जाती है, अनंत उपकार लगता है ज्ञानियों का, कि जो दिशा हमें बोध कराते हैं, अगर उस दिशा में ये जीव चल पड़े, उस दिशा में अगर उनका विचार चल पड़े और प्रतीति जुड़ने रूप पुरुषार्थ हो जावे, तो ये जीवन सार्थक हो जाए। यानी कुल मिला के मैं इस बात को इसीलिए विशेष हर स्वाध्याय में आजकल करने लगा हूँ कि ये जो हमें अपॉर्चुनिटी है ये सामान्य नहीं है। हमें जो तक है, हमें जो इस संसार से पार होने का, संसार के अंत की जो अपॉर्चुनिटी है वो न छूट जावे, उतना ध्यान रखना। मैं पढ़ता हूँ, देखो कैसा लिखा है। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य नो पुंज प्रभु त्रिकाणिक ज्ञाता दृष्टा स्वाभाविक वस्तु छे। ऐसा लगे कि अमृत है, ऐसा लगे कि ये पीते ही रहे। अगर सुनने का प्रसंग हो तो यही सुनते रहे, समझ में आया? समझने का और विचार करने का प्रसंग हो तो यही समझे, यही विचारे, अरे और क्या, यही अनुभव करते रहे। ऐसा अनुभव हो जाए संकेत, ऐसा अनुभव हो जाए जैसा मैं हूँ, जैसा ये बताया गुरुदेव जी ने, समझ में दर्शन, तो ये इतना थकान उतर जावे। अनंत काल का भटकना इतना थकान है इस जीव को, चैन से नहीं रह रहा है। मगर ये तुम्हें अपना स्वरूप समझ में आ जाए तो जीव स्थिरता को प्राप्त हो जाए, गारंटी है। देखो कैसा है, भगवान आत्मा यानी कौन, मैं शुद्ध चैतन्य नो पुंज प्रभु त्रिकाणिक ज्ञाता दृष्टा स्वाभाविक वस्तु छे। यानी तू क्या वस्तु है, ऐसा समझ, तू क्या वस्तु है, तुझे पता है? तो ये दुनिया के इस दुनवई व्यवहारों में अपनी चीज को कहीं दूर से दूर कर दिया हुआ है ना? ऐसा है। तू क्या वस्तु है, तू क्या चीज है, तुझे पता है? ये इतना है। जैसे हीरा को अपना मूल पता नहीं है, समझ में आया ना? मगर जिसको पता है उसे महिमा आती है, समझ में आया? तो इसे हमें अपना पता नहीं होने से हम भिखारी की तरह घूम रहे हैं। सोचना, कभी कभी अपना गुल चेहरा अगर हमें समझ में आ जाए तो ये जो बाह्य चेहरा है वो अपना भाषित नहीं होगा। ये अब तो ये होना है, अब तो ये तुम्हें इसे अपने को विज्ञान रूप अनुभव करने का अब अवसर है, उसको चूकना नहीं है। अभी कहने वाले थोड़ी देर में इतना वैराग्य में स्वाध्याय कराया है गुरुदेव जी। देखो पढ़ता हूँ। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य नो पुंज प्रभु त्रिकाणिक ज्ञाता दृष्टा स्वाभाविक वस्तु छे। तेनो दृष्टिमा पोतापणे स्वीकार करवो ते ज्ञान भाव अबंध छे। वाह, ज्ञान भाव अबंध है। ये बंधन जो है वो अज्ञान भाव से है, यानी इतना स्वीकार करना है। कोई
कहीं कुछ लाना हो, कहीं कुछ से कुछ मिलाना हो मेरे में, और फिर मुझे बंध से रहित होना हो, या मेरे में से कुछ हटा के बंध रहित होना हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूप, भगवान आत्मा सुच चैतन्य नो पूर्ण। कितनी जोरदार बात। प्रभु त्रिकाड़ी एक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाड़ी का वस्तु छे। इतनी प्रतीति, इतनी सिद्धि करते हुए प्रतीत में आ जावे तो ये कहते हैं कि ऐसा एक ज्ञान भाव, सम्यक ज्ञान भाव, सम्यक श्रद्धा से सहित ज्ञान भाव अबंध छे। अबंध ख्याल है ना, उसमें बंद नहीं हो सकता, उसमें बंधन का कोई काम नहीं है। बंधन होने की कोई वस्तु हमारे में है ही नहीं। कितनी अद्भुत बात इसने कही है। अब देखो पण तेनु अनादर करीने रागादी भाव ते हूँ छू तेनो करता छू एम मानવું તે અજ્ઞાન ભાવ છે અને તે વડે એને બંધ થાય છે। बस दोनों बात बता दी। देखो अबंध भाव और बंध भाव, अबंध भाव कैसे है और बंध भाव कैसे है, दोनों इतनी कौन है ना सही और सटीक बात बतावे। देखो आहा પોતાની ત્રિકાળી વિદ્યમાન છતી ચીજને ન માનીને તેને બીજી રીતે માનવી તે તેનો અભાવ કરવારૂપ ભાવ હિંસા છે। गजब बात है। क्या भाव हिंसा किसको कही? छती चीज जो तू है, ये कह रहे हैं कि उसे तू अन्य रूप से माने या न माने। यही कहते हैं कि वास्तव में अपने अभाव करने रूप, अभाव कर दिया ना, हत्या करने रूप भाव हिंसा है। ऐसा है अभाव का हत्या, हत्या कर दी ना। कब कब करते हैं हम हत्या? कि निरंतर। छती चीज, छती चीज यानी विद्यमान शत्रुप चीज, और शत्रुप भी कैसी? चैतन्य स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाली वस्तु। छती चीज हमेशा जो तू है, जो इसको यहाँ कहते हैं कि अन्य रूप से मानना, बंधन रूप मानना, किसी में शरीर आदि से मिला के बांधना, मानना, अनुभव करना, ये कहते हैं कि ये तूने अपनी हत्या कर दी। गजब की बात है। हत्या का फल क्या है? हत्या का फल क्या है? परिभ्रमण। अपने स्वरूप की हत्या का फल है ये कीड़ी मकोड़े आदि में उपजना। अपने स्वभाव को नहीं पहचानना, इसका फल है कि तुम्हें भी जीव तरीके कोई नहीं पहचाने ऐसी अवस्था मिलना, और स्वयं को जीव कर तरीके पहचान पावे ऐसी योग्यता नष्ट हो जाना। यानी हमें प्राप्ति करने के अवसर का अंत ला दिया, ये हमें हमारी हत्या कर दी। आलू में उत्पन्न हो जावे निहोद में, तो कौन जीव माने? जेनी सिवाय से जीव माने उसे? आलू में जीव है नहीं माने। तो दुनिया में भी तुम्हें कोई पहचाने नहीं, ये हत्या हो गई ना। और तुम स्वयं को अब पहचानो ऐसी योग्यता न रहे, पर्याय में ज्ञानी न रहे, यानी इतनी योग्यता न रहे वेद ज्ञान कर सके, तो इसने अपनी परमात्म दिशा की हत्या कर दी। इसने अपने अनंत काल के सुख की हत्या कर दी। इतना बड़ा मिथ्यात्व का दोष से जीव जीता है, भार वहन करता है। समझना। देखो कैसा है। અને તે વડે તેને બંધ થાય છે, તે ચાર ગતિમાં રખડવાનું કારણ થાય છે। શ્રીમદમાં આવે છે ને, અનંત કાળથી આથડ્યો बिना भान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने, मुक्यो नहीं अभिमान। आँख में पानी आ जाए ऐसे ही ऐसा काला केर कर्या छे आ जीवे। अपने साथ इतनी नाइंसाफी की है
अनंत काळथी आथड्यो बिना भान भगवान। ऐसा है, गजब की बात है इसमें, जो ऐसा लगे कि क्या करते हैं, ऐसा है ना। भगवान आत्मा के भान के बिना, ये भगवान क्या कहा, मैं भगवान आत्मा हूँ, इसके भान बिना ये भगवान का कब से अनंत काल थी आथड़ियो, अनंत काल से रखड़ा, ये कह रहे अनंत काल थी। वास्तव में रखड़ने की बात है, घूमने फिरने की बात नहीं है। रखड़ने का अर्थ मालूम है ना, रखड़ेल छोकरों से, ये ऐसा है। रखड़ना यानी ये घर घर दर दर जाके, है ना, अपने दुख के लिए भीख मांगना, इसका नाम है रखड़ना। ऐसा जिस गति में जावे उसमें तन्मय होके, सुख की कल्पना करके, सुख की वांछा करके उपाय करता है ये, समझ में आया ना। मगर रिजल्ट क्या आया, गजब। सेव्या नहीं गुरु संत ने, क्या लिखा है, मुँह क्यों नहीं अभिमान। देखो ये ऐसा है, संतों का हमें महिमा ही नहीं आई। हमने वास्तव में अपने को नहीं जाना, तो ये हमने हत्या करके अपने साथ तो नाइंसाफी की, मगर संतों की भी महिमा नहीं आई। एक बात ध्यान में रखना संकित, एक बात खास ध्यान में रखना कि मुनि राजों को, पंच परमेष्ठियों को जिस भगवान आत्मा में प्रेम है और इसके अलावा किसी भी वस्तु पे प्रेम नहीं है, प्रेम करने जैसा है नहीं, अपना अपनाने जैसा है नहीं, फिर भी हमें लगे कि हमें ये चीज़ें अपनाने जैसी है, तो समझना कि सारे गुरु संतों का, सारे पंच परमेष्ठियों का, भगवंतों का अनादर हो गया। तुम्हें एक समय के लिए, एक क्षण के लिए भी, है ना, एक क्षण के लिए भी तुम्हें कोई पर चीज़ में, है ना, ऐसा लगता है कि ये मुझे सुख का कारण यानी मेरे आधार का कारण है, एक कण में और एक क्षण के लिए, सो क्या कहा, एक कण मात्र में और खाली एक क्षण के लिए भी ऐसा लगे, तो समझ लेना कि अनंत वितरागी देव शास्त्र गुरु भगवंतों का हमें अनादर है। अब तुम समझ लेना, तुलना कर लेना कि हमने अनादर कितना की। समझ में आया, समझ आया बेटा, समझना। ये अब एक कण का भी, एक कण जितनी चीज का भी एक क्षण के लिए अगर हमें ऐसा लगे कि इसके बिना, है ना, मुझे जीवन में नहीं चलता, तो समझ लेना कि तुमने उन वितरागियों का, अनंत ज्ञानियों का तुमने अनादर कर दिया। इतना बोझा लेकर कहाँ घूमोगे, समझा, इतना बोझा लेकर कहाँ जाओगे। बहुत शांति से विचार करना भाई। सेव्या नहीं गुरु संत ने, मुक्यु नहीं अभिमान। अहंकार नहीं छोड़ता, यानी मेरा, मैंने किया, मेरे बिना कैसे होगा, क्या कैसे होगा, किसके बिना किसका चलेगा नहीं, ऐसा कब हुआ है। सब चलता है, क्योंकि चलना वस्तु का स्वभाव है, परिणमना वस्तु का स्वभाव है। बड़ा भी शांति से विचार करना। देखो बापू, अब सुनना, इस कलश को लेके, इस श्लोक को लेके श्रीमद जी ने लिखा है श्लोक, बहुत अद्भुत है। अब उन क्या कहते हैं उस पर, बापू आ बधु अत्यारे नहीं समझे, सुनना, ध्यान देना दर्शन इधर, ये खास है। आ बधु अत्यारे नहीं समझे तो क्यारे समझीस भाई, आ देह तो जोत जोता में छूटी जैसे। देखो ये
हमें लगता है ना जैसे एक रविवार गया, दूसरा रविवार इतने में आ गया, ऐसा ही लगता है। अभी कल तो गया है, कल गया है क्या? तो ये 7 दिन इतना एंगेज रहा, उपयोग को इतना बिजी रखा परद्रव्यों में कि इसे ये भी पता नहीं चला कि समय चला गया। तो यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं कि यहाँ देह तो जोत जोता में छूटी जैसे, ये जीवन देखते देखते समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति 90 साल का हो जाए उसको लगता है कि ये 90 साल कहाँ चले गए, कैसे चले गए, पता ही नहीं चला। इसका अर्थ हुआ कि मैं इतना बिजी रहा काम में, काम यानी क्या, काम यानी राग में, काम भोग बंधन की कथा में इतना व्यस्त रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये जीवन मुझे जो करना था वो रह गया, चला गया। अब तुम कहो प्रभु एक क्षण तो दे दो, जाते जाते कर ले, है ना, ऐसी दरिद्रता नहीं लाना। क्या कहा, ऐसी दरिद्रता मत लाना। ऐसा देखो ये है, कितनी बात है बापू, आ બધું અત્યારે नहीं समझे तो क्यारे समझिस भाई। ऐसा लगे कि कैसा संबोधन करते, ये कब समझेगा भाई। आ देह तो जोत जोता में छूटी जैसे, जिस देह से रहते हुए अरहंत दशा आई वो देह भी छूटता है, छूटने के लिए होता है, वो भी नहीं रहे, वो देह भी नहीं रहा उन अनंत तीर्थंकरों को। तो फिर वो कैसा, देह की भी पहले वो चर्चा करें तो कैसा है ना, ऐसा है। देखो ये एक बात है ना, कौन सा सहनन है वहाँ, वज्र वृषभ नाराज सहनन, और अति सुंदर शरीर भी। दुनिया में ऐसे परमाणु दूसरे हो नहीं सकते। हाँ, परम औदारिक, ऐसे परमाणुओं से शरीर बना हुआ परम औदारिक, बैक्टीरियालेस, परम औदारिक यानी बैक्टीरियालेस। भगवंत के शरीर में वो बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न होते, मान लो। तो ऐसा देह भी जब नहीं रहा, ऐसा है, तो फिर तू कौन से देह का अभिमान करता है। कहा ना, वो क्यों नहीं अभिमान, हूँ हिट छू, हूँ फिट छू, है ना, मैं स्ट्रांग हूँ। रजकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, क्या करोगी, जिसके लिए तुमने जीवन निकाला ये तो रेत की तरह हवा में घूमते रहेंगे। सुनना नजर की बात है भाई, बापू आ બધું અત્યારે नहीं समझे तो क्यारे समझिस भाई, कब समझेगा। कल कभी आती नहीं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तुम देखना, अगर ये इस समय जाने के बाद पूरे दिन भर पुनः इस सोच में भी लौटना इतना भारी पड़ता है जीव को, विज्ञान की सोच में, जबकि निरंतर करने जैसी चीज है। कल बताया था, है ना, अपनी सेवा कब करना, निरंतर। तो ये तो कि अपनी सेवा की पद्धति सीखने में भी तुम्हें समय नहीं है, कैसे करोगे, कैसे निकालोगे अनंत काल। आहा, है ना, अगर हमें थोड़ा सोचो, कैसे निकालोगे अनंत काल, अपने बिना, अपने भान के बिना अनंत काल कैसे निकालोगे। क्योंकि आत्मा केवो छे, अनादि अनंत, अनंत काल में रहने वाला हूँ। और आत्मा के भान बिना तुम कैसे निकालोगे, कैसे दिन निकालोगे, कैसे महीने निकालोगे, कैसे समय निकालोगे, कैसे निकालोगे रोते रोते। भाई आ कहे से બધું અત્યારે है ना, नहीं समझे तो क्यारे समझिस भाई। आ देह तो जोत जोताમાં छूटी जैसे,
આ જો તું ભેગું કરવા લાગ્યો છે એ જો इकट्ठा करने में समय लगाता है ये मेरा 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 तू लगा रखा है रट જોત જોતામાં છૂટી જશે. અનંત કાળથી આથડ્યો બીના ભાન ભગવાન. લાજ નથી આવતી, થોડી કઠોર ભાષા. તને શરમ નથી આવતી? આત્માના ભાન વિના અનંત કાળ રખડ્યો. ડૂટીમાં કસ્તુરી છે અને દુનિયામાં ચારે ઓર તું દોડે છે શોધવા. સ્વયં સુખનો પિંડ છે, સ્વયં અસ્તિત્વનો સાક્ષાત્કાર છે, स्वयं अस्तित्वनी शक्तिवान છે और तू दुआ और दवाओं को की जंखना करता है. क्या कहा? किसी की दुआ और किसी की दुआओं का की जंखना करता है. भाई सुख के साथ तो वितरागता का संबंध है, बाह्य की सामग्री से नहीं. और बाह्य की सामग्री यहाँ से यहाँ पलटा देवे तो पैसे आवे और पैसे जावे, वो तो अंधश्रद्धा है, वो तो है ही नहीं दुनिया में. भाई ये तो फालतू बातें हैं. वो तो आ भी जावे तो कौन सा सुखी, चला भी जावे तो तेरा कौन सा अस्तित्व नष्ट हो जावे. और आ जावे चला जावे वो तो तेरे में है नहीं, तेरे अधिकार ही नहीं है कि वो आया और ये चला गया. ये तो आया वो मेरा, तो फिर चला कैसे जाए, ऐसा मान के रोते रहे. ध्यान बैठना, ये ऐसा कार्य है. आत्मभान करना, आत्मदृष्टि करना ऐसा कार्य है, इसमें कोई चौघड़िया लागू नहीं होता, इसमें कोई दिन रात लागू नहीं होता, इसमें कोई दिशा क्षेत्र लागू नहीं होता. समझा कि नहीं? मजे करो ये है. बुद्धिस्ट कहते हैं कि अरे रे हे जीव आ બધું અત્યારે समझिए. कल या परसों मैंने कहा था कि नींद कैसे आती है. अपना सारा काम बाकी है, अपने काम का प्रारंभ भी नहीं हुआ. तो ख्याल में प्रारंभ हुआ तो नींद सोते कैसे हो? फिर अपना काम यानी मोक्ष मार्ग का काम, सम्यक दर्शन का प्रारंभ ही नहीं हुआ तो नींद कैसे आती? आज तो बहुत सारी ऊंघ आवी, क्या है तो नींद कैसे आती ये कह रहे. समझा? स्वरूप को समझने के लिए, अनंत और आनंद लेने के लिए, अपनाने के लिए, है ना, ऐसा आलस मत करना कि कल देखेंगे. आज सोओगे कल उठोगे ही नहीं. यहाँ सोओगे नरकों में उठोगे, करोगे क्या? यहाँ सोओगे बढ़िया से वेल फर्निश रूम में सोओगे और सुबह उठोगे तो कहाँ होंगे? नरक में. क्या करोगे? क्या करोगे? 2 फुट ऐसा, 4 फुट ऐसा ऐसा क्या करोगे? दुनिया की बातें है कि तुझे कितनी जगह चाहिए, है ना. कहते ना ऐसे कि 5 फुट चाहिए स्मशान में. कहता है कि तुझे उतनी भी जगह क्यों चाहिए? स्मशान में तो तू जाता ही नहीं. स्मशान में जाता है जी? स्मशान में जाता है वो मैं हूँ ही नहीं. मुझे तो इतनी भी नहीं चाहिए. में आया कि नहीं? कौन जाता है स्मशान में? जी जाता है. हाँ तो फिर बढ़िया स्मशान बनाना, इलेक्ट्रिसिटी में ले जाना. भाई ये सब कुछ नहीं है. जिसको जो करना है वो करे. क्या? अरे जिसको जैसा परिणमन करना है वैसा होगा. कोई करे ना करे वाली बात जिन शासन को सुहाती नहीं, बर्दाश्त नहीं होती. ये है ही नहीं वस्तु स्वरूप. बराबर ध्यान रखना. बापू કેટલી સંબોધન. આ બધું અત્યારે નહીં સમજે તો ક્યારે સમજીશ ભાઈ? આ દેહ તો જોત જોતામાં છૂટી જશે અને સ્વરૂપના ભાન વિના આ જીવ ક્યાંય ચાલ્યો જશે.
क्या करोगे? अनंत काल क्या करोगे? तुमने कमाई नहीं की अनंत काल जीने की, है ना। अनंत काल जीने के लिए तुमने सही कमाई नहीं की, तो अनंत काल दरिद्रता में कैसे निकालोगे? नहीं समझ में आया मेरा कहना? अरे हे जीव, एक समय के लिए तू अपना स्वरूप देख ले, तो तिजोरी में माला माल हो जावे तेरी तिजोरी। अनंत काल तू फूटे नहीं, इतना आनंद आवे। आजे समझवा जेवू छे, अगर ये नहीं समझा तो कब समझेगा भाई? या देह तो जिसको लेकर तू सुखी होने का प्रयास कर रहा है, उठा बैठक कर रहा है, रचा पचा रह रहा है, तो कहते हैं कि वो तो छूटा है, और जिस तरीके से छूटना है वो भी छूट जाएगा। इस बात का अभिमान करता है। अरे देह को लेके फिर सब ले लेना, जायदाद है ना, तेरे ग्रोह, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब सब है। क्या करोगे? क्या कर? मुझे ये बात बहुत, मैं पढ़ रहा था ये सुबह, क्या करोगे अनंत काल तक? क्या करेंगे? मान लो कि हमें एक पाई भी नहीं कमाए। पाई का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई, तो अनंत काल कैसे फिर कैसे निकालेंगे, है ना? कैसे निकालेंगे? दूसरों के सहारे निकलने का दिन आ गया। दूसरे के सहारे यानी दूसरे के सहारे के भ्रम में ही जीवन निकलते जाएगा। ये तो इतना स्वाधीन मार्ग है कि एक भगवान आत्मा को किसी भगवान की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्वयं भगवान है। क्या गजब का मार्ग, क्या गजब की है ना प्रेरणा, वाह। ये बात देखो, आज स्वरूप ना बान विना जीव क्या है चालो जैसे, क्या है चालो जैसे, यानी प्रकृति की गोद में कहीं चला पड़ा रहेगा, एक इंद्रिय बन की, है ना। पेड़ काट काट के तू ये सब करवाता है, उसी पेड़ में जाके लाखों वर्ष रहेगा। क्या करे, क्या चाले देश। जो लख्यू ने बस पांचों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। देखो लिखा, अही मोटो करोड़पति सेठियो होय, पण रागादीनी ममताમાં देह छूटीने पशुમાં अवतार थाय। अरे अब सुनना बेटा, सुनना। गरोड़ी थाय, क्या बोलते हो आप उसको? लिजर्ड, छिपकली थाय, छिपकली। नहीं समझ में? क्या समझ में? इतना ही नहीं, आगे आगे सुनाना, वैराग्य में बात है ना। छिपकली था यानी लोग लकड़ी ले लेके, झाड़ू ले लेके भगाए, ये बताना है भाव। रखे नहीं, पकड़ के डाल दे ऊपर से नीचे, हाँ ये ऐसा। फिर क्या लिखा देखो, सुना, गधेड़ी नु खोलकू थे ने अवतरे। कैसे? दुनिया गांव की भाषा है। खोलकू यानी बच्चू, गधा का बच्चा होगा, भार वहन करेगा। तुझे बहुत शौक है ना दुनिया का भार लेना, तो भार वहन करे, ऐसी एक व्यवस्था है। गधा के पेट में, गधी का पेट में जन्म लेगा। कैसा कैसा कैसी करुणा। देखो शू थाय बापू, आवा आवा तो तेने आनंद भोग કર્યા છે। क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष हुए ना देश में, इसको ठुकरा के आनंद, जो अनेक संपत्ति को ठुकरा के ये मार्ग चुन लिया, तो मूर्ख थे क्या? अरबों खरबों चक्रवर्ती की संपदा कागविष्टा जैसे लगने लगी, घड़ी में ठुकरा दिया। दृष्टि में तो था ही नहीं, मेरा भी मुझे नहीं रहना है इस सामग्री में साथ, इतना परिणाम भी नहीं। मार्ग चुन लिया वितरागता का, चुन लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। जब तक देखो ये दुनियावी चीजों में इतना उपयोग बर्बाद मत करना। इसका सीधा एक प्रेरणा ये है, अपने काम में लग जाना, होते रहेगा, जैसे भी है वैसे। समझ आया ना?
ऐसा सोचना बराबर से। दिन भर में कितना समय हम अपने लिए કેટલો ફાળવીએ છીએ આપણે આપણા માટે। एक समय भी अगर एक क्षण के लिए भी तुमने एक परमाणु मात्र को भी अपना माना और अपना आधार मानकर उसके साथ उपयोग लगाया तो कहते हैं कि अनंत तीर्थंकरों का अपमान है, पूरे तुम्हारे स्वभाव का अपमान है। तुम्हें इतनी बड़ी नाइंसाफी करके कहाँ जाओगे, क्या अवतरीश, ક્યાંય પ્રકૃતિની ગોદમાં દરિયાના મધ્યમાં ક્યાંય એમ साधारण वनस्पति में एक श्वास में 18 बार जिए मरे जन्म मरण होए, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए। क्या करेगा, अनंत काल क्या कैसे बिताऊंगा मैं इतनी नुकसानी कि मेरे पास में है ना कोई पर्याय में रतन ही प्रकट नहीं किए तो कैसे जिएगा, फिर कैसे करेगा। ये सब जी रहे हैं ना, दौड़ भाग। कोई बोले कि इसकी स्ट्रैटेजी सही है, कोई बोले इसकी है, कोई बोले ये डॉक्टर सही है, कोई बोले इसका, क्या कर, भागते जाओ। वो स्वयं जो चीज जिसकी हमें सही लगे वो स्वयं चला जाता है, वो खुद के लिए नहीं किया, इसलिए कुछ बचे रहे। थोड़ा तो दिमाग से सोचो कि ये सब गप्पे हैं, सब कर्म थियरी से दुनिया चलती है। बाह्य में वस्तु व्यवस्था और वस्तु स्वरूप का महिमा करो। वस्तु व्यवस्था जो भी हो, चेतन चेतन जड़ जड़, चेतन क्यारे जड़ न था, जड़ क्यारे चेतन न था। गजब की बात है। कभी कोई अपने स्वभाव को छोड़ता ही नहीं। कभी चेतन जड़ हो, चेतन जड़ था, जड़ चेतन था। गजब की बात है भाई, ये सारी बात। जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ था, एवो अनुभव कोई दी क्यारे कदी न था। गजब की बात है। श्रीमद जी की कितने अद्भुत दोहे हैं। शांति से सोचना, ये सारे नहीं वो निमित्त प्रदान तो वही तो संसार है, बंद कराता है। करना क्या है, चैतन्य स्वरूप से मैं सदा है ना, चेतनमयी और अस्तित्वमयी पदार्थ। बात खत्म। किस बात का भय, फिर बोले भी भय थी बधा मरे छे, भय थी मरे छे कि मरे ज नहीं। बुद्धि इसने बेच डाली, कि दीवाला निकाल दिया बुद्धि का। मरे नहीं, मरे नहीं। तुम्हें ऐसा लगता ना कि ये तो बातें लगती, बातें नहीं, ये बातें करना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। बातें नहीं, ऐसा अनुभव करना अच्छा लगता है। एक बार अनुभव करके देखो। सत्य है ये। अरे हम आंखों से देखते नहीं, सत्य यही है। कोई स्थायी होता नहीं किसी पर्याय में, संयोग में, वो और स्थायी नहीं होता तो ये वस्तु तो रिके तो स्थायी रहता है। ये भी हमें अनुमान से ख्याल आता है, अनुभव से पकड़ में आता है। कितनी अच्छी बात है, गजब की बात है। देखो सुनना गरोड़ी थाय गधેડી નું ખોલકું થઈને અવતરે, શું થાય બાપુ આવા તો એને અનંત ભવ કર્યા છે। ભાઈ क्या दया आई होगी गुरुदेव श्री को। सूत ने भवनु भय नथी, जो छे भय किसका होना चाहिए, संसार बढ़ने का, मरने फरने का नहीं, संसार में रूलने का, संसार में रखड़ने का, अपने आत्मा के लाभ से वंचित रहने का भय हो तो इस बात का हो पात्र जीव को। कि नहीं ऐसा जो छे तो कहिए छे, શું કહ્યું, અગર જો તને ભવનો ભય છે તો था ને ગુજરાતી वो भक्ति, जो तने भवनो भय लाग्यो હોય तो भगवान बनवा तैयार था। जो भगवान बनने तैयार हो तो उसको समझना कि इसको भव का भय लगा है, और भगवान बनने तैयार नहीं हो तो इसे अभी भव का भय नहीं है, अभी तो अनजान है।
अनजान है अपने दुखों के कारणों से, अपने दुख के आने वाले सैलाब से। तू अनजान है। अगर तुझे भगवान बनने की कदर नहीं है, अगर तुझे भगवान बनने का तेरा अंदर में उद्देश्य नहीं है, ध्येय नहीं है, तो तू अपने दुखों से आने वाले तेरे, है ना, उदयों से, दुख के प्रसंगों से अनजान है। क्या अनजान है? तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ उपजिस, कहाँ कहाँ जिए, कहाँ कहाँ जाएगा, उससे तू अनजान है। अपने में नहीं रहने वाले का क्या असर होता है ये तुझे पता नहीं, अनजान है। इसीलिए जाग जा। गजब की बात है। देखो, सूत ने भवनो भय નથી, जो છે તો કહીએ છીએ કે સ્વરૂપનું ભાન કર્યા વિના, અર્થાત સમ્યક દર્શન પામ્યા વિના। એ બાત રાગની મહાવ્રતાદિની ક્રિયા મારી છે, એ મને લાભદાયી છે એવું માનનાર અજ્ઞાની મિથ્યા દૃષ્ટિને ભવના अंत नहीं आवे। देखो ये कहाँ से कहाँ ले आते, ये दुनवई दृष्टि, दुनवई बातें जो होती है ना, ये क्रिया में रोटी बनाने की क्रिया मेरी है, कमाने की क्रिया, वो वहाँ तो ले ही नहीं गए। ये तो धर्म क्षेत्र में ये व्रत आदि की क्रिया मेरी है, ये पूजा आदि की क्रिया में कितनी पूजा में कितना स्वाध्याय करता हूँ। तो यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो यानी राग जो है शुभ भाव भी मुझे लाभदायी है, तो ये कहते हैं कि तेरा अज्ञान का अंत नहीं है, ये भव का अंत आने लायक तेरी लायकात पर्याय में नहीं खो दी तूने। पर्याय में जो लायकात थी, भव के अभाव की लायकात खो दी। ऐसी बातें इसमें आई है, आप देखना, है ना, गजब की बात है। देखो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। अब इन्होंने थोड़ी सी बात ले आए ना, कौन सी बात ले आए, ये महाव्रत आदि की। तो यहाँ लिखते हैं, हाँ पण तत्वार्थ રાજવાર્તિકમાં આવે છે કે દ્રવ્યલિંગ ધારણ કર્યું હોય, પંચ મહાવ્રતનું પાલન કરતો હોય એવો મિથ્યા દૃષ્ટિ કોઈ જીવ સમ્યક દર્શન પામે છે। आप महाव्रत आदि की धुलाई क्यों करते हो बार बार, ऐसा प्रश्न है इसका। तो गुरुदेव से कहते हैं कि भाई ये महाव्रत आदि के कारण तेरा ये सम्यक दर्शन उनको हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसे महाव्रत आदि निरतिचार रूप से तूने अनंत बार किया, क्या हुआ, अनंत बार मुनि बना, मोक्ष क्यों नहीं गया, इसलिए कि तूने उस महाव्रत आदि को दृष्टि कर ली, उसी वही मेरी क्रिया है और वही धर्म है, उसमें संतुष्ट हो गया, ये काम किया तूने। आखिरकार तो भव के अंत का तूने कारण नहीं दिया, ऊपर से जिससे भव बढ़ता है वो कारण दिया, तो कैसे होगा। देखो ये बात इन्होंने ये पूरे पैराग्राफ में लिखी है, मैंने आपको एक लिट्टी में भाव बता दिया। अभी आप देखो कई बातें हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये कलश का श्लोकार्थ पे प्रवचन समाप्त हुआ। अब भावार्थ में एक आध पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, अद्भुत है। देखो क्या है, शुरुआत कैसे की, जेनु ज्ञान सर्व ज्ञेयों में व्यापनारू छे एवो आ जीव, क्या है, कैसा है जीव के वो छे, सर्व ज्ञेयों को जानने रूप रहे, जानने में व्यापे, वस्तु में नहीं व्यापे, अपने जानने के स्वभाव में व्यापे आने उससे अभिन्न रहे, वो करे, वो क्रिया करे, वही क्रिया करता है जानने की, मगर अन्य द्रव्य की क्रिया का करता नहीं है, ये भी कहेंगे। एवो आ जीव शुद्ध नहीं पर द्रव्यनो करता નથી, તો પણ તેને કર્મનો બંધ થાય છે, તે કોઈ અજ્ઞાનનો ગહન મહિમા છે જેનો પાર પામતો નથી, ये मूल। अभी थोड़ा सा इसमें एक आध पैराग्राफ पढ़ूंगा, मैं समाप्त करूंगा आज। यानी अपार दुख है उसे, अज्ञान का ऐसा अपार अज्ञान है कि अपने चेतन स्वरूप को ठुकराता है। देखो नहीं पहचानता वह, अज्ञान किसे कहते हैं, अपनी पहचान नहीं करना, यही अज्ञान। अपनी पहचान नहीं करे, इससे बड़ा कोई अज्ञान होता ही नहीं। ऐसा देखो वो पार बिना का अज्ञान है, ऐसा अज्ञान है कि जिससे भव का अंत नहीं आएगा। ये बात इन्होंने यहाँ कही। अब मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। देखो, आत्मा ज्ञान स्वरूप છે, જાણવું એનો સ્વભાવ છે। જ્ઞાન એટલે આ સુનના, ये बात दर्शन ध्यान देना। आत्मा ज्ञान स्वरूप છે, જાણવું એનો स्वभाव છે, है ना, ज्ञान एनो स्वभाव છે। अब ज्ञान यानी क्या, इतनी बात मुझे बता के समाप्त करनी है। ज्ञान એટલે આ દાક્તરી ને વકીલાતનું જ્ઞાન, તે જ્ઞાન એમ નહીં, એ તો બધું શું છે,
શું લખ્યું છે? અજ્ઞાન લખ્યું છે, બરાબર છે. શું લખ્યું છે એ દેખો. આ જ્ઞાન એટલે આ દાક્તરી, વકીલાત, એન્જિનિયરિંગ હે ને, એ જ્ઞાન તે જ્ઞાન એમ નહીં. એ બધું શું છે? તો ક્यों नहीं बोल पाते? अज्ञान છે है ना. यानी ये जो पढ़ा है ना डॉक्टर, वो क्या है? अज्ञानी છે, अनपढ़ है. હવે ऐसा कैसे कहे? और जो अंगूठा छाप कोई हो, मतलब एक चौपड़ी भी नहीं पढ़ा हो, आत्मा को जानता हो, तो उसे ज्ञानी कहते. वो ज्ञान समझे ऐसा. देखो ये तो બધું આ તો બધું અજ્ઞાન છે. વકીલાતનું અજ્ઞાન यानी वो आत्मा का ज्ञान नहीं है, यानी वो कोई आत्मा की अनुभूति करावे ऐसी बात नहीं है. ऐसा रोजना 10,000 कमाए. अब सुनो दूसरी बात, क्या कहा? रोजना 10,000 कमाए एवी बुद्धि होय तो ये तो ज्ञानी ना, होशियार ने, टेलेंट. तो कहते ये पण ज्ञान नहीं, अज्ञान है. चलो वो पढ़ा हो ठीक है, मगर कोई दिन का लाख रुपया कमाता हो, सेकंडों में करोड़ों कमाता हो, ये तो होशियार है ने, इंटेलिजेंट है कि नहीं? दुनिया तो मानती है ना. गुरुदेव जी कहते हैं कि ये भी ज्ञान नहीं, ये पण ज्ञान नहीं. तो अब सुनना, तीसरी की खबर ली है. वही शास्त्रों भणतर होय है ना, कोई बाकी नहीं रखते गुरुदेव जी. 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो है ना, लाखों लोगों को पढ़ाता हो. कौन सा? शास्त्र ज्ञान, प्रवचन करता हो, तो वो तो ज्ञानी है कि नहीं? તે કહેતે હે કે એ જ્ઞાન નથી, કેમ કે એ બધું પરલક્ષી જ્ઞાન છે. એ જબરદસ્ત. અને એકલું પરલક્ષી જ્ઞાન છે, એ બધું અજ્ઞાન છે. ગયા सब. अब क्या कहते हैं? पर पोताना ज्ञान सुनना. अब तो ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञान के साथ सुख का अविनाभावी संबंध है. तुमने हजारों शास्त्र पढ़े, आनंद आया क्या? आकुलता मिटी क्या? तुमने करोड़ों कमाए, आकुलता मिटी क्या? ये कह रहे हैं ऐसा. तुमने फॉरेन जाके पढ़ा, तुम्हारी मतलब कि 10 लाइन वाली डिग्री हो, 10 लाइन बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिखते ना डिग्रियाँ, है ना. डिग्री देख देख के खुश रहे, सुख मिलता क्या? आकुलता मिटी क्या? तो फिर कौन सा ज्ञानी? अब सुनना है ना, सुनना. पर પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપી આનંદના નાથને અંતરમાં ઢળેલી જ્ઞાનની પર્યાયમાં જાણે કે આ હું છું. આ જે જાણું છું એ હું છું. जो जानता है वो जानने रूप है, सो ही मैं हूँ. इतना जाना तो कि यही रह गया, तो कि सब रह गया. तूने इतना नहीं जाना, तूने ये स्वयं में कौन हूँ ये नहीं जाना, और तू कहता है कि दुनिया को जाना है ना. जिसने स्व को नहीं जाना, इसने पर को भी नहीं जाना, क्योंकि पर को स्व तरीके जानता है. भूल ही भूल है, क्या जाना? इतनी मूर्खता करता है तो कैसे ज्ञानी कहे? कि नहीं. ये कह रहे कि पर्यायમાં જે અંદરમાં ભગવાન આનંદનો નાથ બિરાજે છે, અંદરમાં એટલે હું સ્વયં. अगर इसके तरफ ढले, ढले यानी उसको पहचाने, श्रद्धान करे, इसका नाम ढलना. उसका परिचय होवे, उसका परिचायक होवे, ये कह रहे. और इतना नहीं, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति और उसका ज्ञान होवे, तो ये दुनिया में इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता है ना. यही जीव आगे जाके केवल ज्ञानी होता है, सर्वज्ञ होता है. यही जीव, इसकी पर्याय भी सर्वज्ञता से प्राप्त होती है. देखो ત્યાં જ્ઞાનની દશામાં પૂરી દશાવાન ચીજ પોતાની આવી જાય એમ નહીં. क्या कहा? પણ પૂર્ણ જ્ઞાયક સ્વભાવી વસ્તુ હું આ છું એમ એના પૂર્ણ સામર્થ્યના જ્ઞાન અને પ્રતીતિમાં આવી જાય, જેમાં સ્વજ્ઞનું ભાન થાય અને જ્ઞાન થાય. અને तुमने आत्मा को जाना तो ज्ञान में आत्मा आ गया, पूरी पूरी वस्तु का अनुभव किया तो आगे ऐसा नहीं, उसके सामर्थ्य का क्या हुआ? स्वाद आया, उसके बल का ये वीर्य स्फुरायमान हुआ. यानी देखो ये शक्ति प्रकट हुई, बहुत बड़ी ये शक्ति है. मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, देह नहीं हूँ. ये शक्ति का काम है, बल का काम, वीर्य का काम है. अरे इतने देह में हूँ, ये तो
वीर्य का काम नहीं है, ये तो विराधना का काम है, वीर्य को बर्बाद करने का काम है। ऐसी जबरदस्त बात इसमें आई है। कुल मिला के इस कलश में इनका एक कहना है कि अज्ञान के कारण ये तो बंध को प्राप्त होता है। ये आश्चर्य की बात है। इतना भगवान आत्मा ज्ञान का पिंड है ना, वेद ज्ञान का आधार है तू स्वयं, और तू अज्ञानी रहे। आश्चर्य की बात है। यही अज्ञान का महात्म्य आवे तुझे, और इससे क्या होता है, कर्म का बंध होता है। तो इस प्रकार से ये कलश समाप्त हुआ। बहुत कुछ है, आप पढ़ना। कल में इसी बात को लेकर, अथवा ये जो आगे गाथाएं आने वाली है इसकी सूचना है ना, तो आगे यही बातें आने वाली है, इसकी चर्चा में कल से प्रारंभ करेंगे। सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।